अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक मुसलसल हालत जंग में है, एक एक करके वो उन लोगों से सींग फंसाते हैं। इन सारे लोगों का इलाज मेरे पास है। ये बेचारे मम्मी डैडी लोग, मुफ्ती बैंक हो गया, नुमान अली खान हो गया, ये बेचारे बर्गर खाने वाले लोग, ये तो चड़ेला जे एडी वड्डियां बलावां जे, हाँ इन्हां वास्ते वड्डे लेवल दी बला चाहिए। हाँ, जो रवायत पसंद हैं, जो इस्लाम के कौज के लिए लड़ रहे हैं, जो इस्लाम के कौज के लिए लड़ रहे हैं। अब दीन का काम सिर्फ यह है कि मैंने मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ जरूर बनाना है। और दूसरी तरफ जो फेमिनिस्ट हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, एथियस्ट्स हैं, कादियानी हैं, ये मुश्तरका तौर पे उनकी आंख का तारा बने हुए हैं। तवल्लाहि ताला, लानत है झूठों के ऊपर। और हम देखें कितना हौसला रखते हैं कि तुम सबको मुसलमान समझते हैं। एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस आदमी की गेम क्या है। अब देखें, ये साहब फरमाते हैं कि मैं फिरकेबाजी के खिलाफ हूं। मेरे भाई, मुसलमानों का वाहिद अगर कोई मसला है ना बड़ा, तो फिरका वारियत है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। हाँ, लाखों लोग लुच तल रहे हैं, आप भी तल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बड़ा फिरकेबाज कोई नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे दोबारा कहने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इंजीनियर से बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है। ये मैंने दावा कर दिया। ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। सरकार, इंजीनियर के फिरके की मस्जिद जरा कहां है, जरा हमें भी दिखाएं। चंदा बुक किधर है, मदरसा किधर है? कोई नहीं। यार, फिरकों की निशानियां होती है ना, एक निशानी भी मेरे अंदर ना पाई जाती हो, वो तमाम बुरी चीजें जो कल तक तो बड़ी अच्छी थी, अब मेरी वजह से बुरी लगना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि ये आप लोगों का पैसा बटोर के अपने ऊपर लगा रहे हैं। तो आज वो कोई एक चीज भी मेरे अंदर मौजूद ना हो, उल्टा हम आपके पीछे नमाजें पढ़े, आपको चंदे दें, फिर हमें किस तरह फिरका कहेंगे आप? हम लोगों को कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ें, आप लोग अपने बुजुर्गों की किताबों के साथ जोड़ें। तो ये मैं वक्तन फक्तन इसलिए बातें रिपीट करता हूं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अपना विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनके ऊपर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं। आम अवाम माशाल्लाह इतनी करोड़ों में है जो बात सुनने के लिए तैयार है। खुसूसन जो बाहर के मुल्कों में लोग बैठे हुए हैं ना, वो तो यकीन करें पाकिस्तान के उलमा और इनके फिरकों को इतनी हिकारत की नजर से देखते हैं कि आपकी सोच है, तो वो खुद ब खुद उन्हें अंदाजा हो जाता है कौन बंदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है और कौन जो है वो अपने बुजुर्ग बाबों की तालीमात को लेकर चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये दावत का काम दिन ब दिन फैल रहा है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से इस दावत के काम को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सारे मिलके बोलो आमीन। नाउ लेट मी मेक अ केस प्योरली लॉजिकल रैशनल बेसिस पे। ठीक है जी। किसी भी फिरके से जो आपको सबसे ज्यादा इख्तलाफ हो सकता है वो क्या है? इंजीनियर को ना सुनो। वो ये तो नहीं है कि वो कहता है कि मेरे नजरियात ठीक है। ये तो हर आदमी कहता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इख्तलाफ की वजह यह होती है कि वो कहता है कि मेरे अलावा बाकी सब गलत हैं। हालांकि आदमी कहे ना कोई कि मेरे नजदीक मैं ठीक हूं, दूसरे के नजदीक वो ठीक होगा, दैट्स फाइन। हम ही लोगों को ये कह रहे हैं कि उलमा से जाके पूछो। इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई प्लेटफॉर्म, कोई रूयर्स पे मौजूद है जो ये कहता हो कि सारों को सुनो, फिर हमें भी सुनो और फैसला करो। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेसिफिकली इनवाइट करूंगा, बाकी सबको भी कहूंगा चलो कि मुझे बताएं कि क्या इंजीनियर मिर्जा साहब का एग्जैक्टली यही मौकफ नहीं है कि मैं ठीक हूं, मेरे अलावा सारे गलत हैं? नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस हैं, नॉट अ सिंगल वीडियो में आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मैं हमेशा तरगीब दिलाता हूं कि सारों की बात सुने, उसके बाद एंड पे इंजीनियर साहब की सुने, आपको पता चल जाएगा किसने आपके साथ हाथ किया हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों की बात सुने, ये कहते हैं इसकी ना सुने। रैन कॉर्पोरेशन मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील के साथ समझाया अपनी लाइव स्ट्रीम में कि उनको कैसे लोग चाहिए और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है, और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है, और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। आज भी लोग इंजीनियर की बातों की बात करो, कहता है नहीं उसने तो फिरके बाजू की दुकानें बंद की हुई हैं। हालांकि उससे बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई नहीं है। नहीं, इन्होंने नया फिरका नहीं बनाया। इन्होंने कादियानियत की सिपागिरी की है। इन्होंने जदीदियत और रैन कॉर्पोरेशन की सिपासालारी की है। रैन कॉर्पोरेशन मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील के साथ समझाया अपनी लाइव स्ट्रीम में कि उनको कैसे लोग चाहिए और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है। तो रैन कॉर्पोरेशन की सिपासालारी की है। हम क्या कहते हैं, आगे चल। रैंड कॉर्पोरेशन का आपने सुना है? नाम सुना है मैंने। अच्छा, तो अपेरेंटली रैंड कॉर्पोरेशन कोई है कॉर्पोरेशन जो कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। नटशेल में ये है, डिटेल बाद में जो लोग देखना चाहते हैं गूगल कर लें कि वो क्या करना चाहते हैं। सुनते हैं इस तरह की बातें, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनते हैं। कोई रैंड कॉर्पोरेशन कहता है, कोई अमरीकी हुकूमत कहता है, कोई पता नहीं और भी कुछ तरह के अल्फाज हम सुनते रहते हैं।
तो ये कहने वालों को हक है इसका, वो ये बात कहें। मुतरफर करवाने की कोशिश करते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया में देखिए इरादे अमल का इम्तिहान है। जो शख्स दुनिया में आता है अल्लाह ने उसको ज़ुबान दी है और उसको हाथ दी है, उससे वो जो अमाल का सुदूर करना चाहता है वो अमाल का सुदूर करे। किसी अमल का सुदूर मेरे और आपके लिए कब हुज्जत बनता है? साइंस के मैदान में कहा जाता है कि जिस अमल को आप मामल में दोहरा कर तजर्बे और मुशाहिदे से साबित कर दें तो वो मेरे आपके लिए काबिल हुज्जत बन जाता है। इल्म के मैदान में ये होता है कि जब आप कोई दावा करते हैं तो उस दावे के लिए आपको दलील पेश करनी पड़ती है, नज़ायर पेश करने पड़ते हैं, शवाहिद पेश करने पड़ते हैं। हाँ, यही मामला जुर्म के साथ होता है। जब आप किसी को मुजरिम करार देते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, तो क्या कभी आपने देखा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ हो कि किसी वकील ने ये कहा जी कि मेरा इल्ज़ाम है कि ये जो फलां कटहरे में खड़ा है इसने कत्ल किया है, तो जज कहे कि यार बहुत खूब, तालियां बजाएं, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, हम सब मुंतज़िर थे कि आपके इल्ज़ाम मुंह मुबारक से सुने और इस पर सज़ा का ताज़ियाना बरसा दें। कभी हुआ दुनिया की तारीख में से? तो ये मज़े की खेज़ चीज़ें होती हैं भाई, ये तारीख के कूड़ादान में जाने के लिए पैदा की जाती हैं। इनको हम भी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, ये लताइफ होते हैं दुनिया के। और जो लोग इसको बयान कर रहे होते हैं ना, वो दोनों टांगे बांध कर झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ, सफ़ेद झूठ, बहतान, इत्तिहाम, बगैर किसी दलील के। तो जवाब लाभ क्या है? एविडेंस जब वीडियो की सूरत में पेश करते हैं ना, तो पाकिस्तान की अदालत में तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। एविडेंस की भी दुनिया है एक। वो कहते हैं एविडेंस पे भी गवाह लेकर आओ कि वीडियो बनाते हुए 4 अकल वाले वहाँ मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, तो वो आप लेकर आएंगे। उसके बाद रैंड कॉर्पोरेशन मुझे ये बताएगी कि तुमने दीन के अंदर जाके तारीफ करनी है, उसके बाद जाके उसको बयान करना है। तो ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं दुनिया की तारीख में। ये सिर्फ दीन के साथ नहीं होता, ये सियासत के मैदान में होता है। रोज़ आपने नहीं देखा कोई आदमी खड़ा होकर कोई एक काम करता है, दूसरा खड़ा होकर। तो इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी के अंदर जो गलाजत है, जो इखलाकी पस्ती है, जो गंदगी है, उसकी मिसाल के तौर पे पेश करना चाहिए। इसको तो किसी साहिब इल्म के सामने पेश करना, ये उसकी तौहीन और जिसारत है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो दुनिया तक पैगाम पहुंचाने के लिए बात पेश की है। ये जोहला के लताइफ होते हैं। हमारी कौम में अक्सरियत जोहला की है और वो इस तरह की चीज़ों को सुन के बड़े खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें कभी आपने देखा है अबुल कलाम आज़ाद, कभी मौलाना मौदूदी, कभी शिबली नौमानी, उनके दौर में इस तरह के जोहला नहीं पैदा होते होंगे। आज को आपको नाम पता है किसी का? आज आप किसको जानते हैं? अबुल मौदूदी को जानते हैं। सही बात। आज आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं। अबुल कलाम आज़ाद पर उस जमाने में दर्जनों मौलवियों ने कुफर के फतवे लगाए। जी जी। कहाँ है वो मौलवी? तारीख के कूड़ादान में। तो रैंड कॉर्पोरेशन भी गई तारीख के कूड़ादान में और इल्ज़ाम लगाने वाले भी। ये लोग झूठे लोग हैं। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, ये मुसलमान मिल्लत की एक बड़ी बड़ी महरूमी है कि वो हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं हो। तो उनको ये लगता है कि इंसानों को अगर डराया जाए, इंसानों की शख्सियत से दुनिया को मुतवाहिश किया जाए, इंसानों को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, तो उससे वो नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आमादा हो जाएंगे। यानी इनका ख्याल ये है कि ये रैंड कॉर्पोरेशन का इल्ज़ाम लगा के, ये अमेरिकी हुकूमत का इल्ज़ाम लगा के मुझे ये कहने पर मजबूर कर देंगे हदीस में मुस्तकिल के साथ दीन बयान हुआ है। सही बात। फिर सोचें ना आप, यानी ये चीज़ अगर मैं इल्म और इस्तदलाल से हासिल करके नहीं कायल हो सका तो रैंड कॉर्पोरेशन की धमकी से मैं कायल हो जाऊंगा। तो ये बेवकूफ़ है, जोहला हैं। और जोहला के बारे में हमेशा से हमारे बड़े कहते हैं, इमाम शाफी का मक़ूला है कि जब भी किसी जाहिल से बहस की तो मैं हार गया। तो हमारे से अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी इनके बारे में आपका क्या जवाब है? इन लोगों के सामने बैठते क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग अभी तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं हमें कि आए हमारे साथ बैठें जी, गुफ्तगू करें। तो मैं उनको कहता हूँ कि जोहला से बहस करने का फ़ायदा नहीं और अक्लमंदों पे बात पहुँचाने की हाजत नहीं। तो वो हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन तक पहुँच रही है। और जो लोग हमें बिठाकर हम पर ये इत्माम उज्जत करना चाहते हैं, वो रैंड कॉर्पोरेशन के हैं, तो वो ज़रा शवाहिद कौम के सामने ले आए ना, और जिस वक्त ले आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। The damage has been done.